आज की पीढ़ी का रुझान एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव बढ़ा है। खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंख बंद करके भरोसा भी करते हैं और ये समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीदते हैं कि पूरी तरह शुद्ध होगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब विश्वास का कत्ल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ देश के जाने माने ब्रांड के देसी घी के साथ। आज के समय में लोगों का रुझान एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव बढ़ा है। खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, यह समझकर कि थोड़ा महंगा होने के बावजूद भी खरीद कर खाते हैं कि पूरी तरह से शुद्ध होगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल किया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है पतंजलि के देसी घी के साथ। योग बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को एक बड़ा झटका तब लगा जब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि कंपनी के देसी घी सैंपल टेस्ट को फेल हो गया। बता दें कि इस टेस्ट फेल होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि कंपनी और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। इस समय हम रियलिटी जानेंगे और एक पतंजलि के स्टोर पर मौजूद भी हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे कि पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और अमेठी के इस तहसील के अंतर्गत ये जो स्टोर है ये यहाँ पर है और कहीं ना कहीं इनके दुकान में जो पतंजलि का देसी घी, जिस घी के बारे में इस समय हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, ये देसी घी यहाँ पर रखा है। देखिए कई सारे डिब्बे हैं, एक लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए ये आधा केजी वाला है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यही घी जो है वो टेस्ट में फेल हुआ है। आपको तस्वीरें दोनों तरफ से दिखा दे रहे हैं क्योंकि यही घी पर जो है वो कोर्ट ने जुर्माना लगाया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी घी के टेस्ट को फेल किया गया है। ये आधा केजी और 1 केजी के पैकेट हैं, कई सारे पैकेट हैं, इनको हम आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से इन पूरे भारत में जिस तरीके से इस देसी घी की बिक्री होती है और इसी घी को लेकर इस समय हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसी घी के बारे में कहा जा रहा है कि ये घी जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें वो मानक नहीं पूरा कर रहा है जिसकी वजह से ये मार्केट में बेचा जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ जो है वो देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हम जो चाचा जी हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर इस घी की एमआरपी क्या है, किस तरीके से इसकी सेलिंग है और किस तरीके से लोग इसे पसंद करते हैं। चाचा क्या नाम है? विजय कुमार। किस तरीके से ये देसी घी लोग पसंद करते हैं? अमेठी में कैसी इसकी बिक्री है? अमेठी जैसी जगह ये एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ खाने का कम, पूजा पाठ में ज्यादा इसका यूज होता है। उसी हिसाब से सेल है। 730 का 1 किलो और 370 का 500 ग्राम। लेकिन चाचा अब तो ये टेस्ट में फेल हो चुका है। तो फेल हो गया तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ये कहने से नहीं होता कि ये पब्लिक से पूछने से होगा। जुर्माना भी लगाया है। तो कोर्ट को सजा देना चाहिए, कंपनी पे बैन करना चाहिए। हाँ, कंपनी माल न दे तो पब्लिक कहाँ पाएगी? हाँ, लेकिन ये तो कोर्ट को क्या गवर्नमेंट का फॉल्ट है, कंपनी का फॉल्ट नहीं है। गवर्नमेंट के इतने साधन व्यवस्था है फिर भी वो नहीं रोक लगा पाती। कभी चर्बी निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है। गवर्नमेंट कर क्या रही है? तो लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ तो गवर्नमेंट कर रही ना कि कंपनियां कर रही हैं। इतनी दवा कंपनियां नकली पकड़ी जाती हैं, उन पे क्या होता है? बाद में पैसा देके छूट जाती हैं। सारे अधिकारी भ्रष्ट है, सारी गवर्नमेंट भ्रष्ट है। हाँ, यही। लेकिन जिस विषय पर हम आपसे बात करने आए हैं चाचा, उसके उस मुद्दे पर बात करते हैं क्योंकि जिस घी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं यही वो घी है, देसी घी गाय का। ये टेस्ट में फेल हुआ है, कहा जा रहा है ये खाने लायक भी नहीं है और अगर गड़बड़ है तो शायद जाहिर सी बात है पूजा पाठ लायक भी नहीं है। तो मतलब कहीं किसी लायक नहीं। अगर ऐसा है, मानक के विपरीत है तो नहीं है, तो इसको तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ना। हाँ, इसकी अमेठी में बिक्री कैसी है? आप तो स्टोर रखे हैं, कैसे लोग पसंद करते हैं? बिक्री वही हिसाब से जैसे देहात में होती है। हाँ, खाने में कम, पूजा पाठ में लोग ज्यादा यूज करते हैं। यानी कि इस घी को लोग पूजा पाठ में ज्यादा यूज करते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दुकानदार थे और इनका कहना था कि इस घी को लोग पूजा पाठ में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाने में कम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देखा यह जाए तो जिस तरीके से कोर्ट ने जुर्माना लगाया है और जिस तरीके से एक्शन इस घी को लेकर किया गया है, कहीं ना तो ये घी खाने लायक है और ना ही ये पूजा पाठ करने लायक है। एक चाचा जी अभी आए थे इसी दुकान पर, इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव का ये घी पतंजलि वाला अब तो टेस्ट में फेल हो गया, क्या कहेंगे? देखिए ये ग्रामीण अंचल है, यहाँ देसी घी जो है गांव में देहातों में नहीं मिलता है। तो गाय के दूध को, गाय के घी को इसी को यूज किया जाता है। दवा, पूजा पाठ, यही इसकी वो है।
और इनके हम सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तिल का तेल है, कड़वा तेल है, साबुन है, बिस्किट है। घी का जहां तक सवाल है, ये उत्तराखंड सरकार की वो है समस्या। अगर उसके टेस्ट में फेल हुआ है तो वहां की सरकार उस पर बैन लगा दे। पतंजलि की जितने सारे स्टोर हैं, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना दिया तो उसको रामदेव जी से उनको बात करनी चाहिए। हाँ। जो इसके बालकृष्ण है और बाबा रामदेव जी हैं, उन पे एक्शन लीजिए। छोटी मछलियों से क्या मतलब है? यहाँ पर इनको कैसे मालूम है कि ये फेल हो गया है? ये तो आपके द्वारा पता चल रहा है ना कि उत्तराखंड सरकार ने कहीं बैन लगा दिया पूरे स्टोरों पे। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोडक्ट भारत में बिक्री हो रहा है, जी। लोग खाने में भी इस्तेमाल कर जी रहे जी हैं, जी जी पूजा पाठ में इस्तेमाल कर जी। रहे हैं, तो आखिर लोगों के विश्वास के साथ कितना बड़ा धोखा है? देखिए ये चीजें जो है हम सीधे सीधे पतंजलि के हेड डिपार्टमेंट को देंगे। अगर वो ऐसी गलती कर रहे हैं तो मेरे साथ वो छल कर रहे हैं, मेरे विश्वास को आहत पहुंचा रहे हैं। तो सारी कमियां जो है पतंजलि पे होनी चाहिए, सारी शिकंजे पतंजलि पे कसे सरकार। और एक पिथौरागढ़ का लाइव नहीं है, बहुत सारे इंडिया के बड़े बड़े फाइजर दुनिया भर की कंपनी दवा की वो नकली बिक रही है बाजार में, उस पे शिकंजा कसिए ये आप। तो लोगों के विश्वास के साथ बिल्कुल बिल्कुल ये अपराध कर रहे हैं, विश्वास पे आहत नहीं, ये अपराध कर रहे हैं बाबा अगर ऐसा कर रहे हैं तो। और बालकृष्ण जी या इसके जो भी जिम्मेदार वहां के वो हो वैज्ञानिक हो। ना तो ये घी अब पूजा लायक बचा है जिस तरीके से अगर टेस्ट रिपोर्ट तो मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ। हमने आपके द्वारा जानकारी हो रही है, मेरी संज्ञान में आएगा तो हम इसको दोषी ठहरा देंगे। जब संज्ञान में मेरे नहीं आया, पास आदेश है, आदेश की कॉपी है, उसमें साफ लिखा है कि जुर्माना भी लगाया जाता है क्योंकि ये मानक के विपरीत है। ये कहीं पेपर में हमने पढ़ा नहीं, अभी आपके द्वारा हमको जो है आपके द्वारा मालूम हुआ है। अगर ऐसा करते हैं तो पतंजलि का ये पूरा फेल हो जाना चाहिए, इनकी जितनी स्टोरें हैं सब फेल हो जाना चाहिए। और क्या? बिल्कुल, चाचा का कहना है कि अगर इस तरीके से होता है तो जाहिर सी बात है इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक भैया जी हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक मिनट। पहली बार तो बाबा यही बोला जैसे ये पतंजलि का एक घी है जी भैया। और ये एक टेस्ट में फेल हो गया, देसी घी है गाय का, जी जी। तो इस पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है, तो आखिर ये कितना बड़ा विश्वासघात है लोगों के साथ? ये विश्वासघात तो बहुत है, अगर जुर्माना लग गया तो विश्वासघात बहुत है। वही अब जैसे कि जहाँ देसी गाय घी का भैंस का घी नहीं मिलेगा तो आदमी तो ना जाने में इसको लेंगे ही। अल्लाह उसके बाद अब कंपनी वाले जाने की क्या कर रहे हैं साथ में, भाई पैक आ रहा, पैक में जो बेच रहा है उसके दोषी है नहीं, ना खरीदने वाला दोषी है, बिल्कुल, यानी बनाने वाला दोषी पाया जाएगा ना। तो क्या लगता है कि क्या मांग है सरकार से, किस तरीके से चाहते हैं कि जो हम लोगों के पास, क्योंकि हम तो आम जनता है और कहीं ना कहीं हमको जो खाने पीने की चीजें मिले उसके लिए क्या मांग है, किस तरीके से? अरे जो हमको खाने पीने की चीजें शुद्ध मिले, जिसकी क्षमता हो सही। अब ये थोड़ी किसी को विश्वासघात किसी साथ किया जाए तो ठीक नहीं है। फिलहाल देख रहे हैं लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से हमारे साथ अगर जो शुद्ध चीजें हैं वो हमको मिले, ये मांग है लोगों की। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बिक्री वाले चाचा भी हैं उनका भी कहना है कि अगर इस तरीके से है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीधी तरीके से अमेठी में भी ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं, जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, वो पतंजलि का जो देसी गाय का घी है वो बेचते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी गाय के घी की जो बात है वो अभी तक हम लोगों से कर रहे थे। लोगों का मानना है कि अगर इस तरीके से कंपनी कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। हालांकि देखना ये होगा कि आगे अब किस तरीके की कार्रवाई होती है या सरकार या शासन किस तरीके का एक्शन लेता है। हालांकि यूं कहा जाए कि जिस तरीके से इस पर जुर्माना लगाया गया है, ये लैब में टेस्ट में फेल पाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि लोगों के साथ ऐसा खेल क्यों हो रहा है। और लोगों का ये कहना है कि अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संजय यादव, इंडिया न्यूज। सावधान हो जाइए अगर आप पतंजलि का बना हुआ शुद्ध देसी घी खाते हैं। पतंजलि का शुद्ध देसी घी गाय के घी के नाम से पूरे देश में बिकता है। 2021 में डाले हुए एक मुकदमे के समय पर रुद्रपुर की लैब में इसका टेस्ट सैंपल फेल हुआ था और इसका सैंपल फेल कर दिया गया था। पिथौरागढ़ में भी इसका सैंपल फेल हुआ, जिसमें के चलते कंपनी पर बनाने वाली कंपनी निर्माता कंपनी पतंजलि पर 1,40,000 का जुर्माना लगाया गया। मैं इस समय खड़ा हूँ हाथरस के पतंजलि स्टोर में, जहाँ पर बिक्री के लिए रखा हुआ पतंजलि का जो घी है वो यहाँ रखा हुआ है। लेकिन सवाल बड़े इस बात के खड़े होते हैं कि जब
टेस्ट में सैंपल फेल हो गया और 1,40,000 का जुर्माना भी न्यायालय के द्वारा लगाया गया, उसके बावजूद भी ये जो घी है आखिर चलन में क्यों है? ये ये दिखाते हैं आपको चीज़ें। ये पतंजलि का जो घी है ये रखा हुआ है, यही वो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ घी है जो काऊ घी के नाम से आता है। ये वो पैकेट है जिसको आप खाते हैं, लेकिन खाने लायक ये नहीं बचा है, क्योंकि न्यायालय ने भी इसको सैंपल के फेल और खाने योग्य न मानते हुए इसको फेल कर दिया गया है और 1,40,000 का जुर्माना भी लगाया है। बात करेंगे स्टोर के जो संचालक हैं उनसे, आखिर ये सैंपल फेल होने के बावजूद भी चलन में कैसे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आनंद शर्मा है। अनिल जी, ये जो पतंजलि का घी आप जो बेच रहे हैं ये सैंपल फेल हो चुका है और लोगों के खाने लायक नहीं बचा, फिर भी इसको किसकी अनुमति से बेचा जा रहा है? जी, इसका सैंपल मैं नहीं पता था फेल हो गया है, वरना हम इसको बेचते नहीं। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, जानकारी नहीं। अभी जैसे कि इसका सैंपल सैंपल 2021 में फेल हो गया था, लेकिन कुछ 2 दिन पहले इसमें जो पिथौरागढ़ में उसमें जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा भी लगाया गया। वहाँ पे रुद्रपुर की सैंपल जो लैब है वहाँ पर भी इसका सैंपल फेल हुआ है। अच्छा, तो तो ऐसे में क्या आप इसको अभी बेचेंगे? नहीं, नहीं बेचेंगे? नहीं, नहीं। इस इनका कहना है कि अभी हम नहीं बेचेंगे, लेकिन सवाल इस बात के खड़े होते हैं कि पतंजलि जैसी एक नामी कंपनी जो बाबा रामदेव जो हमेशा स्वदेशी और देशी होने का बात करते थे और स्वदेशी होने के नाम पर लोगों को जागरूक किया करते थे, और उन्हीं की कंपनी का मिलावटी जो घी है वो यहाँ फेल हो चुका है। कुछ और भी लोग बाहर हमारे साथ खड़े, एक बार उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। भैया, आप पतंजलि घी खाते हैं? नहीं सर, पतंजलि। जैसे जानकारी तो होगी पतंजलि घी बेचती है, हाँ। तो अभी सैंपल फेल हो चुका, उसका खाने योग्य नहीं बचा और कोर्ट ने भी इसको माना है कि सैंपल जो घी है वो खाने लायक नहीं है और 1,40,000 का जुर्माना लगाया हुआ है। खाएंगे आप? नहीं, फिर क्यों खाएंगे? नहीं खाएंगे। और यहाँ पे दुकान पे बिक रहा है, क्या आपने देखा कभी? हाँ, देखा तो है बिकता हुआ, लेकिन यूज़ नहीं करा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभम भारद्वाज। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पारस है। पतंजलि का घी फेल हो चुका है और खाने योग्य नहीं है, कोर्ट ने भी माना है, जी, बिल्कुल माना है। तो खाएंगे आप कभी? जी, हमने तो अब तक जब से पतंजलि की शुरुआत हुई है और अब तक हमने पतंजलि का कभी घी खाया ही नहीं। हम कभी नहीं खाया? है जी? कभी नहीं खाया? नहीं, कभी नहीं खाया हमने घी। हमने केवल शुरू से लेकर एंड तक जब से पतंजलि की शुरुआत हुई उससे पहले से हम अपना ही, हमारे यहाँ गाय हैं, उनका शुद्ध देसी घी खाते हैं, उन्हीं का ही अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कभी नहीं खाया, लेकिन ये बड़ा दुख हुआ सुन के, जैसे पतंजलि पे आरोप लगाया गया है। तो आरोप नहीं, आरोप भी तो अब तो तय हो चुका है, क्योंकि कोर्ट ने इसको फेल माना है और 1,40,000 का जुर्माना भी लगा है। जी, आपकी बात ठीक है, मैं वही कहने वाला था। जैसे आरोप लगाया वो सिद्ध हो चुका है, तो उस कारणवश अभी ये सुन के हमें दुख हुआ कि पतंजलि जैसा हमारा भारतीय ब्रांड की ऐसा भी कर सकता है। उस चीज़ के बारे में बड़ी दुखद। दोषी किसे मानते हैं इस मामले में? बाबा रामदेव की? देखो सर, दोषी ठहराना एक आम नागरिक की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये तो आपका कोर्ट का फैसला है और सरकार का फैसला है, वही जिम्मेदारी लेगी कि आपका दोषी कौन है इसमें। तो ये तो सैंपल टेस्ट करने के बाद जैसे निकल के आया कि गवर्नमेंट ने जैसे बताया कि दोषी कौन है, तो ये अब हम नहीं है बल्कि पूरे इंडिया और आप सब भी जानते हैं कि दोषी कौन निकल के आया है इसमें। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पे दबे जुबान पर लोगों का कहना है कि दोषी कौन है, इस बात के लिए